पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना। करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुछ जगह जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय छाया रहेगा घना कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। दक्षिणी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान। केरल और कराईकल में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। केरल के तटीय इलाकों के आसपास करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी इसी तरह तेज हवाएं चलना संभव। लक्षद्वीप में आज और कल कुछ स्थानों पर होगी तेज बरसात। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है सलाह। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह होगी बर्फबारी। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह रहेगा घना कोहरा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। देख लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी कोहरे की स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि तेलंगाना में आज और कल मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बरसात होगी। केरल में भी आज ज्यादातर जगह और कल कई स्थानों पर वर्षा संभव है। वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन अलग अलग जगह पानी बरस सकता है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तो लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत में गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी पानी नहीं बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। अरुणाचल प्रदेश में आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश नहीं होगी। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए समय हो चुका है आपको बताने का कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही बरसात की स्थिति। तमिलनाडु और पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और कहीं कहीं तेज बरसात भी हुई। कराईकल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह गरज के साथ वर्षा हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जगह जगह पानी बरसा। असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह सुबह के समय घना कोहरा रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों और हरियाणा में भी कहीं कहीं कोहरे की चादर बिछी रही। यहाँ अमृतसर, पटियाला, अंबाला, लुधियाना और करनाल में कुछ जगह घना कोहरा रहा।
उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, वाराणसी, सुल्तानपुर, हरदोई समेत कई जिलों में काफी घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में इक्का दुक्का जगह हल्के से मध्यम कोहरा रहा। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जायजा ले लेते हैं तापमान के हाल का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। राजस्थान में दिन के समय कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह, विदर्भ और गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। झारखंड में ज्यादातर जगह, ओडिशा में कई जगह और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ऐसी अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में कई स्थानों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह दिन के समय न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उधर असम और मेघालय में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह दिन का न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश के कई भागों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे देश भर में कहीं फसलों की बुआई हो रही है तो कई फसलों की रोपाई हो रही है और फसलों के लिहाज से मौसम काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। तो किस तरह से आपने करनी है फसलों की देखभाल और कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं, आइए जानते हैं मौसम खबर के इस भाग में। हिमाचल प्रदेश में बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें, बागों से खरपतवार निकालें। किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई कर सकते हैं, यहाँ बादाम की रोपाई कर लें, साथ ही आड़ू और आलू बुखारा भी रोपें। अभी किन्नू और अमरूद की तुड़ाई कर लें, इसी तरह सेब की भी तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत से ही घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा मसूर और मूंग की बुआई करते रहें। मसूर और मूंग के खेतों में मिट्टी में उचित मात्रा में नमी रखें। किसान सरसों और गोभी की बुआई कर लें।
हिमाचल में सरसों के खेत से घास फूस निकालें। यहीं पर फसलों में समय समय पर सिंचाई करें। साथ ही सब्जियों में निराई गुड़ाई करते रहें। पंजाब में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान सरसों की रोपाई कर लें। यहाँ लीची और अमरूद की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह पपीते और आंवले की भी रोपाई करें। अभी अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही फलों में सिंचाई करें। वहीं फूल गोभी की रोपाई करते रहें। इसके अलावा प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। इस समय प्याज में कीटों के लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से प्याज में कीटनाशक छिड़कें। बात करें उड़द की, तो उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। पंजाब में मटर की बुआई कर लें। किसान आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की, आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गेहूं हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत देश में ही गेहूं का होता है। तो किस तरह से आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं और कैसे आधुनिक तकनीकों से आप गेहूं की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको आज की फसल में। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई कर रहे वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। जहां तक सवाल मिट्टी का है, तो गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजाति का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय पर सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें, तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। हालांकि इस अवधि में बुआई तभी संभव है जब सितंबर माह में पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। इससे भूमि में जरूरी नमी बनी रहती है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। तो अभी आपने गेहूं की खेती से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में बैंगन के खेत में सिंचाई करे किसान। बैंगन के खेत में निराई करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में धान की तैयार फसलों की कटाई कर लें। सरसों के खेत से खरपतवार निकालें। अरुणाचल में सरसों के खेत में निराई का काम करें। मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरुणाचल प्रदेश में मटर में सिंचाई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अरुणाचल में आलू के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। मूंग की तैयार फसलों की कटाई करते रहें।
इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। मेघालय में धान की कटाई करें, गाजर और मूली की बुवाई कर लें। मेघालय में शलजम की बुआई भी कर सकते हैं किसान। शलजम के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। मेघालय में अरबी के खेत में निराई का काम करें। अरबी की तैयार फसलों की खुदाई कर लें। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें किसान। स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए समय उचित है। और आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। दक्षिणी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अनुमान। केरल और कराईकल में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। केरल के तटीय इलाकों के आसपास करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में भी इसी तरह तेज हवाएं चलना संभव। लक्षद्वीप में आज और कल कुछ स्थानों पर होगी तेज बरसात। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है सलाह। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज वर्षा संभव। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह होगी बर्फबारी। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह रहेगा घना कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तीर्थंकर के नाम से इस शहर